अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जियान घबराते हुए बोलता है, मास्टर लेकिन मेरे पास पहले ही गर्लफ्रेंड है। वह बोलता है, कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है कि एक ताकतवर लड़का का बहुत ही ज्यादा बीवी होना चाहिए। जब तुम मेरे साल के हो जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैंग अपने मन में बोलता है, बहुत सारी बीवी। वह बोलता है, उसके अलावा एंगेजमेंट मैंने पहले सेट कर लिया है, तुम मुझसे शादी करने वाले हो 3 साल के बाद। ये सुनकर जैंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। फिर हमें हिरोको को दिखाया जाता है। एक आदमी उससे बोलता है, मैंने सुना इस बारे में, तुम इस झमेले में कैसे फंस गए? हिरोको बोलता है, ब्रदर गैंग, तुम्हें इस बारे में पता है? गैंग बोलता है, ये बहुत ही बड़ा बात हो गया है, मैं कैसे इसे इग्नोर कर सकता हूँ। अभी योंग कैसा है? हिरोको बोलता है, वो अभी तक हॉस्पिटल में ही है और उसे ठीक होने में कम से कम 1 साल लग जाएंगे। गैंग बोलता है, वो इंसान कहाँ पर है जो इसे मारा था? हिरोको बोलता है, वो अभी भी डोंगाई में है। जैंग बोलता है, उसकी इतनी हिम्मत, वो अभी भी डोंगाई में ही है। जब योंग को चोट लगा था मैं उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं था, अब मुझे उससे बदला लेना होगा। हिरोको बोलता है, गैंग, ये लड़का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, अगर आप इससे बदला लेना चाहते हो तो एक प्लान बनाना होगा। गैंग बोलता है, उसे संभाल लूंगा मैं आराम से, मैंने क्योटो में किसी को भेज दिया है, वो डोंगाई सिटी में देख लेगा उसे, फिर वो दुनिया से गायब हो जाएगा। दूसरी तरफ जैंग सीक्रेट बुक को देखकर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर कुछ देर के बाद जियान का फोन आता है। वो रिसीव करके बोलता है, हेलो जियान। जियान बोलती है, जैंग, मेरे पापा आज रात को तुमसे बात करना चाहते हैं, मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है। जैंग बोलता है, अभी या बाद में, मुझे उनसे मिलना ही होगा, चिंता मत करो तुम। फिर वो कुछ देर में वहाँ पर पहुँच जाता है। एक आदमी जैंग को देखकर कॉल में बोलता है, वो विला में आ गया है। दूसरा आदमी बोलता है, वो बाहर में आएगा तो उसे मार देना। जैंग अंदर चला जाता है और बोलता है, गुड इवनिंग अंकल। मिस्टर लिन बोलता है, आओ बैठो, तुम्हें तो पता ही होगा ना मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ। जब मैंने सुना तुम्हारे साथ जियान का रिश्ता है तो मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। हमारे पूर्वज का लिन फैमिली का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं जो हर जगह में छाया हुआ है और उसके अलावा हमारे पास बिलियन का एसेट है। अगर वो चाहती कि हमारा पोजीशन कायम रहे तो परिवार के सभी सदस्यों को अपना योगदान देना होगा। अगर जियान जो फैमिली से शादी कर लेगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मास्टर सिविलियन हुआ होगा और तुम मास्टर यंगलिंग से भी सीख लिए हो। जब मुझे लू ने इसके बारे में बताया तो मुझे इसके बारे में पता चला। सही में तुम्हारा कनेक्शन बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा मास्टर यंगलिन ने एक बार मेरा जान बचाया था, इसलिए मुझे जियान के फैसले में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैंग बोलता है, उस समय जियान और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मैं उन्हें उनके आइडिया को लेकर आगे बढ़ने को कह रहा था। मिस्टर लिन बोलता है, जो भी हो, मैं तुम्हारे और जियान के रिलेशन के बीच में नहीं आऊंगा। अगर तुम लोग शादी भी कर लोगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं। जैंग बोलते है, चिंता मत करिए अंकल, मैं आपको नीचे नहीं गिराऊंगा। जियान बाहर में ये सब सुन रही होती है और अपने मन में बोलती है, शुक्रिया पापा। फिर जैंग वहाँ से चला जाता है और जैसे ही गाड़ी निकालता है वहाँ से, तभी उसके गाड़ी के सामने कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर पुलिस वाला जैंग को बोलता है, हम लोग क्योटो पुलिस स्टेशन से है, अपना गाड़ी का चाबी बाहर निकालो, हमें देखना है तुम्हारा गाड़ी को कि तुम कोई चोरी वाला सामान नहीं न रखे हो। हिरोको जैंग को बोलता है, हे हम लोग फिर मिल गए। जैंग बोलता है, ये तो तुम हो, तुम्हें क्या चाहिए? हिरोको बोलता है, ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना होगा इसके लिए। दूसरी तरफ गाड़ी के पीछे पुलिस वाला चल जाता है। वो अपने पॉकेट से ड्रग निकालते हुए बोलता है, मुझे कुछ मिला है। दूसरा आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत बच्चे, तो तुम यहाँ से ड्रग छिपा कर ले जा रहे थे, लगता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जैंग बोलता है, तुम ये जाल बिछाए थे ना, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। वो आदमी गुस्से से बोलता है, तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। फिर वो जैंग पर हमला कर देता है, लेकिन जैंग उसके हमले से बच जाता है और उसके नाक में एक जोर से पंच मार देता है। वो आदमी बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक पुलिस को मारा है, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। दूसरा आदमी बोलता है, अच्छा रहेगा कि तुम कानून का बात मानो। जैंग अपने मन में बोलता है, अच्छा रहेगा कि मैं शांत हो जाऊं, अगर मैं इन्हें मारकर निकल गया तो बहुत ही ज्यादा पछताना होगा आगे चलकर। पुलिस ये देखकर बोलता है, ये हुआ ना अच्छा बात बच्चे, कानून को तोड़ना बहुत ही खराब बात होता है, इसे हथकड़ी पहनाकर यहाँ से निकलो। हिरोको ब्रदर गैंग के पास पहुंच जाता है और बोलता है, ब्रो गैंग, सही में तुम्हारे पास अपना रास्ता होता है, तुम्हारे पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लिए, अब तुम क्या करने वाले हो? गैंग बोलता है, आसान है, अब मैं उसे फोर्ट प्रिजन में डालने वाला हूँ क्योटो का। फोर्ट प्रिजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा क्रिमिनल को रखा जाता है, वहाँ के कैदी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैंग को बहुत ही ज्यादा पछताना होगा इसके लिए, वो ड्रग के सिलसिले में मरने वाला है। फिर हमें जैंग को दिखाया जाता है वो लोग उसे फोर्ट प्रिजन में ले जा रहे होते हैं। एक आदमी बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इसे फोर्ट प्रिजन में भेजना होगा, लगता है कि ये किसी बड़े इंसान को तंग किया है। दूसरा इंसान बोलता है, शांत हो जाओ। जैंग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे डर है कि मैं पूरी जिंदगी जेल के पीछे नहीं रहूं। जेल जाने से पहले
हाल है? मैं अपने परिवार को फोन करना चाहता हूँ, प्लीज क्या तुम अपना फोन दे सकते हो मुझे? पुलिस वाला बोलता है ये रूल के खिलाफ है फोन देना। जैंग बोलता है रूल के हिसाब से मुझे तो कोर्ट में जाना चाहिए ना, तुम लोग डायरेक्ट मुझे जेल में डाल रहे हो, ये किस तरह का रूल है? अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं सभी को 1 मिलियन करके दूंगा। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं 1 मिलियन? तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो, लगता है कि तुम्हारे सामने 3 मिलियन कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसका पेमेंट कैसे करते हो। जैंग बोलता है मेरे हाथ में हथकड़ी है, मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ, मुझे फोन दो, मैं उसे बोलकर पैसे देता हूँ तुम्हें। वो आदमी बोलता है नंबर बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मजाक मत करना नहीं तो तुम्हें बहुत ही पछताना होगा इसके लिए। फिर वो को फोन करके बोलता है ब्रदर मैं जैंग हूँ। वो बोलता है क्या हो गया भाई? जैंग बोलता है मैं एक मुसीबत में पड़ गया हूँ और ये लोग मुझे फोर्ट प्रिजन में ले जा रहे हैं। वो शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुमने किसे परेशान किया है? मैंने फोर्ट प्रिजन के बारे में सुना है, जो बहुत ही बड़ा कानून तोड़ा होता है उसे वहाँ पर भेज दिया जाता है, वहाँ के सभी लोग शैतान होते हैं, लगता है कि तुम्हें कोई मारना चाहता है इसलिए वो तुम्हें वो प्रिजन में भेज रहा है। जैंग बोलता है मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम है हिरोको, वो इंस्पेक्टर ब्यूरो में काम करता है। वो बोलता है चिंता मत करो, बॉस है यहाँ पर, तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता है। जैंग बोलता है भाई एक मेरी मदद कर दो, 3 मिलियन एक अकाउंट में भेज दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। वो बोलता है ठीक है, फिर वो ट्रांसफर कर देता है पैसे को। पुलिस वाला ये मैसेज को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है वाह हमें पैसे मिल गए हैं। दूसरा आदमी बोलता है सही में तुम बहुत ही अमीर हो। तीसरा आदमी बोलता है शुक्रिया तुम्हारा, इस पैसे से हम लोग बहुत ही अच्छा जिंदगी जिएंगे। जैंग बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तुम्हें फोर्ट प्रिजन के बारे में कितना पता है? वो आदमी बोलता है ब्रो फोर्ट प्रिजन उतना भी कोई खास जगह नहीं है और वहाँ का जगह भी बहुत ही ज्यादा छोटा है और उसके अंदर 200 ही कैदी है, लेकिन वहाँ के कैदी बहुत ही खतरनाक होते हैं जो बहुत ही बड़े जुर्म कर रहे होते हैं। हर साल वहाँ पर 200 कैदियों को भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर वही उतने ही रहते हैं। उसके अलावा प्रिजन का भी गार्ड गायब हो जाता है हर साल। जैंग बोलता है यहाँ तक कि प्रिजन का गार्ड भी गायब हो जाता है, वो लोग कहाँ पर चले जाते हैं? वो आदमी बोलता है ऐसा बोला जाता है कि वो कैदी लोग उसे खा लिया है। ये सुनकर जैंग बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। फिर वो लोग उसी समय फोर्ट प्रिजन में पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला गार्ड को बोलता है ये नया कैदी है। गार्ड उसे बोलता है ये प्रोसेस के खिलाफ है, हम लोग इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पुलिस वाला बोलता है जो हम लोग का सीनियर ने बोला था वो हमने किया है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने सीनियर से पूछ लो। गैंग वहाँ का सीनियर को पहले ही फोन करके बोल दिया होता है वो लड़का बहुत ही बड़ा जुर्म किया है। यहाँ का पब्लिक मिनिस्टर सिक्योरिटी ने एग्री किया है कि इसे फोर्ट प्रिजन में डाल देना। सीनियर वो आदमी को बोलता है बेशक उसे सिक्योरिटी ब्यूरो ने यहाँ पर भेजा है, उसने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है इसलिए उसे कोर्ट में भेजा नहीं है, लेकिन इसे रखने का कई जगह नहीं था तो इसलिए इसे अभी फोर्ट प्रिजन में रखा जा रहा है। वो आदमी बोलता है ठीक है हम लोग इसे गिरफ्तार कर लेते हैं 1 महीने के लिए, फिर इसके बाद आपको यहाँ से ले जाना होगा इसको। फिर वो लोग पुलिस वाले को बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो अब। पुलिस वाला जैंग को बोलता है ब्रदर अपना ध्यान रखना, मैं आशा करता हूँ कि तुम एक दिन यहाँ से निकल पाओगे। फिर वो जैंग को लेकर अंदर चले जाते हैं। गार्ड जैंग को देखकर बोलता है क्या तुम नए कैदी हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सभी कैदी को मेरा टेस्ट पार करना पड़ता है। फिर वो लोग जेल में जाते हैं। जैंग बोलते हैं सही में तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे चलकर मेरा ध्यान रखोगे। वो आदमी बोलता है ठीक है अब मेरा ख्याल करने का तरीका को देख लो। फिर वो उस पर हमला कर देता है लेकिन वो उसके हमले से बच जाता है। वो आदमी बोलता है सही में फुर्ती बहुत ही है तुम्हारा। फिर उस पर हमला कर देता है लेकिन जैंग उसके हमले से बच जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो आदमी अपने मुंह को देखकर बोलता है मेरा दांत हाथ में आ गया है, मैं तुम्हें मार डालूंगा इसके लिए। दूसरी तरफ जियान जैंग को फोन कर रही होती है लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता है। फिर वो घबराते हुए अपने मन में बोलती है 2 दिन हो चुके हैं लेकिन उसका खबर कुछ भी नहीं आया अभी तक, क्या वो मुसीबत में है? फिर दूसरी तरफ हमें फोर्ट प्रिजन में दिखाया जाता है। सीनियर वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं रुक जाओ। सीनियर जैंग को बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम प्रिजन के गार्ड को मार रहे हो। जैंग बोलता है अगर तुम्हें भी मार खाना है तो एक बार कोशिश करके देख लो। सीनियर बोलता है तुम फोर्ट प्रिजन का कैदी नहीं थे, हम लोग तुम्हें दूसरे कैदी के साथ नहीं रखने वाले थे, लेकिन तुमने प्रिजन के गार्ड को मारा है तो तुम बहुत ही खतरनाक हो, तो हमें तुम्हें वहाँ पर भेजना ही होगा। जैंग बोलता है जो भी हो मैं देखना चाहता हूँ कि फोर्ट प्रिजन के कैदी कितना डरावने होते हैं। फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। पीछे से वो आदमी बोलता है चलो देखता हूँ तुम्हारे साथ क्या होगा वहाँ पर। फिर कुछ देर के बाद माइक में बोलता है कैदी जैंग तुम्हारा कोड नेम है 4137 और तुम सेल में रहोगे 313 में। वहाँ का कैदी में से जैंग को एक आदमी बोलता है देखो एक और नया बकरा आ गया यहाँ पर। दूसरा आदमी बोलता है तुम्हारा स्वागत है ये जेल में। फिर एक आदमी उसके सामने में खड़ा हो जाता है और बोलता है
हेलो नए कैदी, हमारे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। जैंग बोलता है वो कौन है? वो आदमी बोलता है हमारे बॉस यहाँ का भगवान है, वो तुम्हारी जिंदगी का इंचार्ज है, अगर वो चाहेंगे तुम्हें मारना तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। जैंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।